हेलो गाइस, स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, परंतु बच्चा इस क्वेश्चन को करने में परेशान हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, एक ही इनकम दे दी जाती है और डी की इनकम पूछ रहा होता है। परंतु अब ये चुटकियों में होंगे हल सवाल, क्योंकि आपके गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। तो गाइस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भयंकर सी ट्रिक इसकी, पर उससे पहले रोज रात 9 बजे आपको राहुल देसवाल मैथ्स ये लिख लेना अपने कॉपी, राहुल देसवाल मैथ्स PW सर्च करना है। उस नाम से आपको बहुत सारे चैप्टर वाइज चीजें मिल जाएंगी, जिससे आपको सिलेक्शन में बहुत फायदा होगा। तो पहले एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। जब भी आपको ए से बी और फिर बी से सी इस तरह की चीजों का रेशो दे दिया जाए और उस केस में आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए यानी ये सबसे शुरू में जो लिखा है और सी यानी जो सबसे एंड में है, इन दोनों का रेशो यानी पहले से आखिरी वाले का रेशो। अगर मैं बात करूं इस चीज का यूज प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CI, SI, टाइम और बहुत सारे चैप्टरों और रेशो में पूरी तरह से हो रहा होता है। तो ये चीज सीख गए तो बहुत सारे चैप्टर आपके आसान बन जाएंगे। तो ए से सी यानी पहले से आखिरी का रेशो पूछा गया है, तो निकालते कैसे हैं? आपको कुछ भी नहीं करना, इधर वाले और इधर वालों को आपस में काटिए। ऐसा नहीं है ना आपस में काट देना, इधर वालों से इधर वालों को। तो 7 से 1 पे, 7 से 7 पे, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। अब कुछ भी आपस में अगर नहीं कट रहा तो आपको रुकना है और आपस में इन्हें मल्टीप्लाई, 7 3 या 21 और 1 गुणा में 2 2, और यही हमारा ए यानी सबसे पहले वाले से और सी यानी सबसे आखिरी वाले का रेशो हो गया। आपको मजा आया होगा। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन करोगे तो और मजा आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करोगे बच्चों, तो देखिए ए से बी का रेशो, बी से सी से डी की बात कर रहा है। तो आप कैसे निकालोगे? आपको पूछा ए यानी सबसे शुरुआत वाले से सबसे आखिरी वाले का रेशो। आप इतना तो समझ गए हो कि जब भी ये चीजें पूछी जाएंगी तो हमें इधर वाले और इधर वालों को काटना होगा। काटेंगे ऐसे, 23 से 1 पर, 23 से मेरे प्यारे बच्चों 2 पर, उसके बाद 7 से 1 पर, 7 से इसे 7 पे काट देंगे, 17 से 1 पर, 17 से इसे 2 पे काट देंगे। अब जो इधर बच गया है उन सभी का मल्टीप्लाई 1 आएगा, इधर जो बच गया उन सभी का मल्टीप्लाई 7 4 जा 28। तो यह जो रेशो आया मेरे प्यारे बच्चों 1:28, और यही हमारा उत्तर हो चुका है। अब आपको मजा आने लग गया हो। अब आपको लगेगा गुरुजी अब तो कैसा भी क्वेश्चन दे दो, भयंकर से भयंकर, हम इस क्वेश्चन को खा जाएंगे। जैसा ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस बार आपको ए से ई यानी पहले वाले से ई यानी सबसे आखिरी वाले का रेशो पूछा है। आप क्या करोगे? वही 21 से 1 पर, 21 से इसे 2 पे निपटाओगे, 16 से इसे 1 पर, 16 से इसे 2 पे निपटाओगे, 23 से इसे 1 पर, 23 से इसे 2 पे निपटाओगे। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, पर हाँ इस 2 से 2 कट जाएगा। और कुछ कट रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। तो 13 यहाँ बचा, 13 तो नहीं, हाँ कट जाएगा, क्यों नहीं कटेगा? 2 से इसे काट दो ना 1 पर, और 2 से इसे 6 पर काट दीजिए, ठीक है। अब कुछ भी नहीं कटेगा, यहाँ 13 रह गया और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों टक 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 6 रह गया। 13:6 हमारा यह उत्तर हो चुका है और यह हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इससे पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। चलो इसी क्वेश्चन को लेते हैं जल्दी से। तो अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। देखो 13 1 13 3, ठीक है, 8 1 8 3, ठीक है, 7 1 7 7 जा, यहाँ 7 रह गया, 3 3 9, तो 7:9 हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन की बात करें, यही क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आपको दिख रहा होता है। यहाँ क्या कह दिया जाता है कि भाई अगर ए इतना कमाता है तो उस कंडीशन में डी कितना कमाता होगा, रेशो दे दी जाती है। इस रेशो से हम इतना बता सकते हैं कि ए के कंपैरिजन में डी कितना है। कैसे? क्योंकि हमें पता है भाई ए और डी यानी आखिरी वाले का रेशो निकालना आता है। कैसे निकालेंगे? 11 से 1 पर, इसे 11 से 11 पे काटेंगे, और क्या कट रहा है? 17 से 1 पर, 17 से 2 पर, 23 से 1 पर, 23 से 2 पर, कुछ रह गया इस साइड, बिल्कुल 2 दूनी 4 रह गया, यहाँ पे 4 आ गया, और ये क्या आ गया मेरे 11 कम 11। तो ये रेशो जो आया वो क्या आया? ए से डी का रेशो। यानी कि अगर ए 4 कमाएगा तो उस कंपैरिजन में डी 11 कमाएगा। क्वेश्चन कह रहे ए 4 नहीं, ए कमाता है 48, इससे 12 गुना। तो इसी प्रकार इसकी इनकम भी 12 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 132। तो डी की इनकम आ गई 132। इसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा, तो संडे टू संडे में मैराथन या कोई भी एक बड़ा इवेंट लेकर आता हूँ संडे रात 9 बजे। वैसे रोज रात 9 बजे मेरी क्लास चलती है। तो जो भी इस बच्चा इस कमेंट में इसका आंसर देगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं उनका नाम वीडियो में लगाता हूँ। अक्सर सभी का नाम लगाता हूँ, आज तक ऐसा बच्चा नहीं किसी का नहीं लगाया हो। तो सबके नाम, अगर पिछली वीडियोस जो रह गई उन सबके भी स्क्रीनशॉट खिंचवा के रखे हुए हैं, सबके नाम आगे लगने वाले हैं। तो गाइस कमेंट बॉक्स में आंसर जोड़ दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और पूछें क्या उन्हें यह ट्रिक पता थी। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स PW के साथ। ओके बाय, लव यू, बाय।